हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? मूल विधि। तो इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हों कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। इससे पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला मूल विधि यानी कि BNS UPP UPSI और भी जहाँ भी मूल विधि आता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपको फ्री में कराया जाएगा पूरा। 5वां भाग है आज। तो ये शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 4, तो हमने अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 यानी कि 3 अध्याय आपको करा चुके हैं। आज चौथे अध्याय से स्टार्ट है। आइए शुरू करते हैं चौथे अध्याय से। तो चौथे अध्याय में क्या है, किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ए हो जाएगा दुष्प्रेरण। क्या हो जाएगा? दुष्प्रेरण, आपराधिक, षड्यंत्र और प्रयास। ये क्या है? भाग 4 में है। दंडों के विषय में क्या है? भाग 3 में है। साधारण अपराध भाग 2 में है। और भाग 1 में क्या है? परिभाषा है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है BNS का अध्याय 3 संबंधित है। BNS जो है क्या है? सामान्य अपवाद से है। ऑप्शन नंबर ए डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न नंबर 3 है BNS जो होता है कि सामान्य अपवाद व संहिता के अपराधों और दंडात्मक प्रावधानों को निम्नलिखित धाराओं में समाहित किया गया है। तो कितने से कितने तक, यानी कि भाग 3 कितने से कितने तक है? तो कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 44 तक है। कितने तक है? भाग 14 से 44 तक क्या है? BNS की धारा सामान्य अपवाद या संहिता के अपराधों के बारे में है। प्रश्न नंबर 4 है BNS की निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण किया गया कार्य अपराध नहीं है? तो न्यायालय द्वारा जो आदेश पे करा जाता है काम वह अपराध नहीं है। तो क्या हो जाएगा? धारा 16 में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी कि सही है? तो क्या है? एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में दोषी को फांसी पर लटका देता है उसे आपराधिक दायित्व में छूट दी जाती है। तो क्या हो जाएगा? कथन सही है। तो कौन सी धारा हो जाएगा? किस धारा में है? तो 5 का हो जाएगा सी। BNS की धारा 16 में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 है BNS की धारा 32 निम्नलिखित मामले में प्रयोज्य नहीं है। तो किस मामले में प्रयोज्य नहीं है 32 धारा? तो क्या है? हत्या के मामले में प्रयोज्य नहीं है। इसके लिए कुछ और धारा है। राज्य के विरुद्ध अपराध जो मृत्यु दंड दोनों से दंडनीय है। तो राज्य के विरुद्ध जो अपराध ये दोनों से है, तो ये भी सी दोनों मामले नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत सरकार के विरुद्ध क्या है? भारत जो सरकार है उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ना किस धारा के अंतर्गत आता है और डकैती किस धारा के अंतर्गत आता है? भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 4 को कितने धाराओं में विभक्त किया गया है? 14 से 44 था धारा भाग 3। तो अब ये क्या हो जाएगा? 45 से 62 हो जाएगा। 7 का ये हो जाएगा करेक्ट। 45 से 62 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 8 नंबर प्रश्न। कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जब कब करता है दुष्प्रेरित? जब किसी व्यक्ति को यह कार्य करने के लिए युक्त आता है, मतलब युक्त कर दिया जाता है। उसे कार्य करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या एक से अधिक अन्य व्यक्ति के साथ होता है। उसे कार्य करने से अधिक अन्य व्यक्ति के साथ होता है। उस कार्य को करने के लिए वैध लोक घटित होगा। तो क्या हो जाएगा? वो दोषित ठहराया जाएगा। तो पहला भी सही दूसरा भी सही है। किसी कार्य अवैध लोक द्वारा उसे लोगों द्वारा उसे कार्य को करने में जानबूझकर सहायता करना। किसी के गलत काम कर रहा है उसमें जानबूझ के आप सहायता कर रहे हो तभी आप दोषी ठहराए जाओगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर पे दुष्प्रेरित क्या है? तो दुष्प्रेरित जो है इसका अर्थ क्या है उसके बारे में भारतीय न्याय संहिता 2023 के
किस धारा में वर्णित है? तो दुष्प्रेरित के कौन से धारा में है? तो 9 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45, धारा 45 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, बीएनएस की किस धारा के तहत दुष्प्रेरण के अपराध का प्रावधान है? तो कौन में है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45 में है। दुष्प्रेरण किस में है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 45 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण अपराध है? अपूर्ण, पूर्ण नहीं, अपूर्ण। तो क्या है? लोक उत्पात, उपताप क्या है? आपराधिक प्रयत्न। आप प्रयत्न कर रहे हो, प्रयत्न किया कि जैसे आप किसी को जान से मारने का प्रयत्न किए, वो बच गया, तो आपका अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है, मगर आपको फिर भी आपको सजा तो मिलेगी उस मारने के लिए। मर जाता है तो उसके लिए अलग धारा चलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बीएनएस की कौन सी धारा बलात्संग के अपराध को परिभाषित करती है? बलात्संग को अपराधित करती है, तो धारा 63 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, किसी लड़की की सहमति से यौन संबंध बनाना बलात्संग की श्रेणी में आता है यदि वह डेडेडेस से आयु कम हो। तो कितने वर्ष की से आयु के कम हुए कि उनके साथ बलात्कार जिसे कहता है, बलात्संग, जो राजी भी रहे तब भी उसको बलात्कार ही माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 18 वर्ष से कम है, उसके साथ हम संबंध बनाते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? आप अपराधी कहलाएंगे, बलात्कारी कहलाएंगे। 14 नंबर प्रश्न, धारा 63 के अपवाद 2, अपवाद 2 में कहा गया है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी स्वयं की पत्नी के साथ बिना सहमति की यौन संबंध बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता है। पत्नी राजी है तो भी, नहीं राजी है तो भी संबंध बनाते हैं तो अपराध की श्रेणी में आता है। वर्तमान में इस अपवाद के लिए निर्धारित आयु क्या है? उसकी आयु क्या होनी चाहिए? बस इतना होना चाहिए। तो 14 का हो जाएगा 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। 18 हो या 18 से ज़्यादा हो तो आप अपनी पत्नी के साथ संबंध बना सकते हैं। पहले यह नहीं था प्रावधान, बीएनएस में बदला गया है। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न क्या है? 15, बीएनएस की धारा 62 निम्नलिखित के तहत दंडनीय अपराधों पर लागू होती है। तो क्या होती है? अपराधों पर लागू होती है। तो कौन सा है? बीएनएस है, बीएनएस है। 62 क्या हो गया? दंडनीय अपराधों, बीएनएस। प्रश्न नंबर 16 है, बीएनएस की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है? तो आपराधिक जो षड्यंत्र होता है, किसी के बारे में आप मारने का षड्यंत्र करते हो, तो उसकी परिभाषा दी गई है। किस में दिया गया है? 61A में दिया गया है, धारा 61 के 1 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, अपराध करने के प्रयत्न से संबंधित प्रावधान बीएनएस की किस धारा में है? तो अपराध का प्रयत्न करता है मतलब मारेगा। 4 होती है अपराध के, कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। पहला क्या है? मानव हो, फिर उसके द्वारा तैयारी किया जाए, प्रयत्न किया जाता है, कार्य मतलब जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद प्रयत्न, फिर उसके बाद पूर्ण यानी कि क्षति होती है। तो क्षति भी 4 प्रकार के होते हैं, शरीर की, मन की, प्रतिष्ठा की और संपत्ति की। 4 प्रकार से आप क्षति करते हो। तो 17 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट, धारा 62 में है। तो प्रयत्न किस में है? धारा 62 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बीएनएस की किस धारा, बीएनएस की किस प्रावधान के तहत आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो बीएनएस की कौन सी धारा है जिसमें दंड के लिए प्रावधान करती है? तो ये बीएनएस में आती है, जो अभी नई धारा चली है। तो कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी 61A के 2 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, जो आपराधिक षड्यंत्र है उसकी परिभाषा बीएनएस की किस धारा में, किस अध्याय में दी गई है? तो बीएनएस की किस अध्याय में दी गई है? तो किस में दी गई है? भाग 4 पढ़ रहे हो, क्योंकि भाग 4 चालू है इस समय। कितने से कितने तक है? 45 से 62 तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, बीएनएस के अंतर्गत दुष्प्रेरणा का गठन किया गया है। तो दुष्प्रेरणा जो होता है उसका गठन किया गया है, तो किस में किया गया है? तो पहले देख लेते हैं क्या है। किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाना, कोई व्यक्ति है उसको अपराध करने के लिए उकसा रहे हो। अपराध करने की साजिश में शामिल होकर, कोई अपराध कर रहा है उसमें शामिल होकर। जानबूझकर किसी व्यक्ति को अपराध करने में सहायता करना, यानी कि तीनों सही है। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ये दुष्प्रेरणा का गठन किया गया है, बीएनएस के अंतर्गत आता है सभी, यानी कि डी सही हो जाएगा आपका, 20 का डी। प्रश्न नंबर क्या है?
कभी कभी कोई व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता, मतलब कोई व्यक्ति होता है स्वयं अपराध नहीं करता, वह केवल दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है। आपने अपराध नहीं किया मगर अपराध करने की सहायता किया, वह इस अपराध का दोषी होगा। तो आप अपराध तो स्वयं नहीं किए हो मगर आपराधिक षड्यंत्र में शामिल तो हुए हो। किसमें? दुष्प्रेरणा तो आपने कर दिया है, तो क्या किए हो? दुष्प्रेरणा, मतलब आप गलत काम तो कर ही दिए हो, क्योंकि साथ तो दिए हो ना गलत आदमी के, तो आप भी गलत ही कहे जाओगे। कहते हैं ना, घुन के साथ गेहूं भी पीसा जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की अध्याय 5, अध्याय 4 खत्म, अध्याय 5। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 4 का उसको मैंने करा दिया। अब अध्याय 5 किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो स्त्री और बालक के विरुद्ध अपराध के, ये क्या है? अध्याय 5 में क्या है? स्त्री और बालक के विरुद्ध अपराध। तो स्त्री और बालक के विरुद्ध अपराध, ऑप्शन नंबर 22 का सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 को कितने धाराओं में विभक्त किया गया है? तो अभी अभी देखा 62 से था, तो कितने में हो जाएगा? 35 धारा है कि 36 है कि 37 है? तो 23 का क्या हो जाएगा? 63 से हो जाएगा। तो 64 से होगा नहीं, क्योंकि 62 खत्म हुआ था, 63 से होगा। 63 से 97 तक 35 धाराएं हैं। 5 में कितने? 35। 63 से 97 तक। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में किस धारा से किस धारा तक यौन अपराधों के विषय में वर्णन करता है? तो कौन सा है जो यौन अपराध के बारे में करता है? तो कौन सा धारा है? 63 से 72 तक यौन अपराध के बारे में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 63 से 62 तक यौन अपराध, चाहे वो 18 के ऊपर हो या 18 से कम हो, यौन अपराध सबके उस 63 से 72 तक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में किस धारा से किस धारा तक स्त्री के विरुद्ध आपराधिक जो बल और हमले के विषय में वर्णन करता है? तो स्त्री के विरुद्ध आपराधिक जो बल होता है, आपराधिक मतलब करना बल से या हमले से, छल से, डरा धमका के किसी भी तरह से, तो कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो 25 को हो जाएगा 73 से, क्योंकि 72 तक यौन था, तो 73 से 78 तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 73 से 78 तक। भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 5 में किस धारा से किस धारा तक विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में है? तो विवाह के संबंध में, जैसे दहेज प्रथा या उसे मार देते हो, कुछ भी हो, विवाह से संबंधित होना चाहिए। तो वो धारा कहाँ से कहाँ तक आएगा? 79 से आएगा। 79 से 82 तक आएगा, 85 तक आएगा? तो कहाँ तक आएगा? 85 तक आएगा, क्योंकि अभी अभी आपने देखा 63 से कहाँ तक? 63 से 72 तक आया यौन संबंध, 73 से 78 तक आया महिला के विरुद्ध अपराध होता है, चाहे जिस तरह का अपराध। फिर विवाह से संबंधित हो गया 79 से 85 तक, 79 से 85 तक। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2025 अध्याय 5 के किस धारा से किस धारा तक गर्भपात जो गर्भपात कराती हैं महिलाएं उनके लिए है, चाहे राजी से कराएं या गैर राजी से, चोरी छुपा कराएं, किसी भी तरह से कराएं, वो किस में आता है? 85 तक हो गया, तो 86 से 90 तक हो जाएगा, क्योंकि 97 तक है ये धारा, 86 से 90 तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में किस धारा से किस धारा तक बालकों के विरुद्ध अपराध है? बालक जो 18 से कम होते हैं उसे बालक कहा जाता है। तो कहाँ तक हो जाएगा? 91 से 60 तो होगा नहीं, क्योंकि 91 से 60 कहाँ होगा? 95 से 98 होगा कि नहीं? 91 से 97, तो क्या हो जाएगा? 28 का ए हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 28 का ए। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन सही, मतलब किसका वर्णन है? सही चयन करें। यौन अपराध के बारे में है, सही है। विवाह संबंधित है, ये भी सही है। गर्भपात के बारे में है, ये भी सही है। तो 1 2 3 हो गया। प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार और आपराधिक षड्यंत्र तो भाग 4 में था, तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 2 3, 1 2 3, केवल 1 2 3। ये तो अध्याय 4 में था, ये किस में है? भाग 4 में था, अध्याय 4 में। ये प्राइवेट था तो 3 में था, तो ये हो जाएगा 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, सही विकल्प को मिलाएं। सही विकल्प को मिलाएं यानी कि सही का मिलान करना है, मिलान करें। तो 30 का मिलान करना है। तो यौन अपराध किस में है? 63 से 72 तक है, अभी अभी बताया थे, 63 से 72 तक है। स्त्री के विरुद्ध 73 से 78 तक है। विवाह संबंधी है 78 के बाद 79 से 85 तक है, 2 हो जाएगा।
बालक के विरुद्ध अपराध है 91 से 97 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का 4, 2 का 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4 ये दोनों में है, यानी कि ये दोनों कट गए। और क्या हो जाएगा, विवाह संबंधी 2 में है तो ये भी हट गया, आपका ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न निम्नलिखित में से 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में पुरुष द्वारा किया गया शारीरिक संबंध यौन अपराध माना जाएगा। तो शारीरिक अपराध संबंध जो होता है, किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो यौन अपराध माना जाएगा। किस परिस्थिति में पूछ रहा है, पुरुष द्वारा, तो उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, सही है, किसी स्त्री के सम्मति के बिना, उस स्त्री के सम्मति के बिना, सही है, क्या है, उसकी सहमति, जो उसके सम्मत मतलब होता है सहमति, तो ये भी सही है। उस स्त्री की सम्मत से हो, मतलब सहमति से हो, सहमत से या बिना, जब वो 18 वर्ष से कम आयु की हो, तो ये भी सही है। उस स्त्री की सम्मत से जबकि उसकी उम्र 18 से अधिक, तो 18 से अधिक गलत है, 18 से कम होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 सही है, बाकी ये गलत है, ये गलत है 4, तो 3 सही है, 1 2 3। सम्मति मृत्यु होता है सहमति से। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में यौन अपराध बलात्कार नहीं माना जाएगा। तो यौन अपराध बलात्कार जो होता है नहीं माना जाएगा। किसी चिकित्सा प्रक्रिया या अंततः प्राइवेशन से बलात्कार नहीं होगा। प्राइवेशन जो होता है, आप जैसे अपराध मतलब नहीं होगा। किसी पुरुष की अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य, यदि पत्नी 15 वर्ष से अधिक आयु की है तो सही है, 15 वर्ष से अधिक यानी कि 18 वर्ष के हैं तो यौन अपराध नहीं माना जाएगा, यानी कि दोनों सही है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 32 का सी हो जाएगा करेक्ट। 33 नंबर प्रश्न है, बलात्कार, जिसे बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है। तो बलात्कार के लिए कहाँ तक था, 63 से था, 63 से 72 तक, तो उसमें से एक धारा कौन सा आएगा, 64 हो जाएगा बलात्कार के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो बलात्कार के लिए दंड की अवधि कितना है। तो बलात्कार कोई करता है तो दंड की अवधि कितना है, तो पहले 376 में था, अब कितने में हो गया है, पहले धारा कितने में था बलात्कार, 376 में था, अब 64 में हो गई है। आईपीसी में 376 में था, 376 में, अब कितना हो गया, 64 में हो गया। तो 34 कब देखते हैं, बलात्कार के लिए दंड की अवधि कितनी है। तो दंड की अवधि कितनी है, 10 वर्ष से कम नहीं, 10 वर्ष से कम नहीं, किंतु आजीवन कारावास तक जुर्माना भी है। आपको 10 वर्ष से कम ना सजा हुई, 10 वर्ष से कम सजा तो नहीं है, 10 वर्ष से कम नहीं है, किंतु आजीवन कारावास तक जुर्माना भी है। आप आजीवन कारावास तक भी हो सकता है आपको, मगर वही देखा जाएगा कैसे बलात्कार किया गया है, सामूहिक है और बलात्कार करने के बाद मार भी देते हैं ना, या सबूत मिटाते हैं तो उसके हिसाब से दंड मिलता है, मगर 10 साल से कम नहीं है। सामूहिक रूप से बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में, अभी बताया सामूहिक रूप से बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है। तो बलात्कार के लिए 64 में है, सामूहिक रूप से कितने हैं, 65 में है। आप एक से अधिक लोग मिलकर करते हो तो सामूहिक कहलाता है, एक लोग करते हैं तो बलात्कार है, मगर एक से अधिक करते हो तो सामूहिक रूप से, ये 65 में है। यदि कोई स्त्री जिसकी आयु 16 वर्ष से कम हो और उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो प्रत्येक व्यक्ति की दंड की अवधि क्या होगी। 16 वर्ष से कम है तो क्या हो जाएगी, आजीवन कारावास, क्योंकि वो नाबालिग है, और तथा जुर्माना भी लगाया जाएगा। क्या होगा, आजीवन कारावास और जुर्माना भी लगाया जाएगा आपके पास, आपका बी हो जाएगा करेक्ट 36 का। 37 नंबर प्रश्न है, यदि किसी स्त्री जिसकी आयु 12 वर्ष से कम हो उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो प्रत्येक व्यक्ति के दंड की अवधि कितना है। तो इसके लिए अभी आजीवन कारावास तथा जुर्माना अथवा मृत्यु दंड भी हो सकता है। क्या है, 37 क्या हो जाएगा, आजीवन कारावास भी हो सकता है तथा जुर्माना भी, आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी है अथवा मृत्यु दंड भी मिल सकती है, क्योंकि 12 साल से कम की है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नाबालिग के साथ, जो कोई अपनी पत्नी के साथ जो अलग रह रही है, जैसे पत्नी है वो अलग रह रही है, मतलब छुट्टा हो गया है या छुट्टा होने वाला है, उसे सहमति के बिना संभोग करेगा तो उसे किस भांति दंडित किया जाएगा, किस भांति, तो बलात्कार ही माना जाएगा, क्योंकि उसकी सहमति भी नहीं है, ऑफ से अलग हो गई है। तो कौन सी धारा हो जाएगी, 2 वर्ष से और 7 वर्ष तक जुर्माना,
कम से कम 2 वर्ष, अधिक से अधिक 7 वर्ष तथा जुर्माना के साथ, क्योंकि आपकी पत्नी तो है जरूर करके, मगर वो आपसे अलग है ना, तो इसके साथ आपको तो करा ही जाएगा दंडित, और उसकी सहमति भी नहीं है। सहमत होती है तो कोई बात नहीं थी। जो कोई छल से या किसी स्त्री से विवाह करने का वचन देकर, जिसे धोखा देके कह देंगे हम तो उसी झांसा दे दीजिएगा कहा थी, उसे वचन पूरा करने के किसी आशय के बिना यौन संभोग करता है, यौन संबंध बनाता है, जो बलात्कार की कोटि में नहीं आता है। तो आपको झांसा दें मगर वो बलात्कार नहीं है, उसके दंड की अवधि कितनी होगी, वो बलात्कार नहीं है, मगर आपने बलात्कार के मतलब नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती नहीं है, सहमत से भैया, मगर झांसा देके कहते हैं ना, छल से, कूट से, तो उसको क्या होगा, 10 वर्ष तक का सजा और जुर्माना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, बार बार अपराध करने वाले के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? जो बार बार करते हैं, एक से अधिक बार जो करते रहते हैं, उनके लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 71 में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, जो कोई पहले धारा 64, 65, 66 और 70 के तहत, ये सब बलात्कार की श्रेणी में आते हैं, दोषी ठहराया गया है, और बाद में उक्त धारा, उक्त मतलब जो ये चारों धाराओं में से किसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसकी दंड की अवधि क्या होगी? तो दंड की अवधि क्या हो जाएगी? आजीवन कारावास या मृत्यु दंड हो जाएगी। आपको पहले एक बार सजा मिल चुकी है, आप जेल से आ जाते हैं, फिर आप वही इसी धारा वाला काम फिर करते हैं, तो आपको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड मिलेगी, 10 साल की सजा फिर नहीं होगी। प्रश्न नंबर 42 है, जो कोई धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में कोई सामग्री ऐसे न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना प्रकाशित करता है, तो उसे दंड की अवधि क्या होगी? आपको न्यायालय के पहले ने बिना मांगे कोई देता है फोटोग्राफी भी, तो 2 साल तक का और जुर्माना, 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, जो कोई किसी स्त्री पर हमला करेगा, जो कोई किसी स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा जिसका आशय उसकी लज्जा शील भंग करने या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसे करने से उसकी लज्जा भंग होगी, स्त्री की लज्जा भंग होगी, उसकी दंड की अवधि क्या होगी? तो जो ऐसा करेगा उसकी दंड की अवधि क्या होगी? तो कम से कम 1 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष और जुर्माना। कम से कम कितना? 1 साल, अधिकतम 5 वर्ष और जुर्माना के साथ में। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने पर यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा? यौन उत्पीड़न के क्या होगा? दोषी होगा। तो क्या हो जाएगा? यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध करना, किसी से यौन अनुरोध करता है या अनुग्रह करता है, तो भी ये क्या होगा? यौन उत्पीड़न होगा। किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, कोई पिक्चर दिखाना या वीडियो जबरदस्ती दिखाना या उसकी सहमति के बिना यौन रूप से रंगीन टिप्पणी करना, उसके बाद गलत गलत मजाक करना या भद्दे भद्दे कुछ टिप्पणी करना, तो क्या आता है? तीनों यौन उत्पीड़न के आता है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने पर यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए दोषी को 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना दोनों होगा? तो उत्पीड़न के अपराध के दोषी को 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना दोनों होगा। तो किस कार्य के लिए? तो शारीरिक संपर्क और आयोजित तथा स्पष्ट यौन प्रस्ताव शामिल करना। तो क्या करना है? शामिल करना है। लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना, तो लैंगिक स्वीकृति के लिए उसको मनाने के लिए मांग करना या अनुरोध करना, विनती करना उसके सहमति के बिना, तो ये भी यौन उत्पीड़न में आता है। किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध पोर्नोग्राफी दिखाना, गंदी पिक्चर दिखाना, तो ये सब क्या आता है? यौन उत्पीड़न के आता है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा डी। 45 46 हो जाएगा, यदि कोई व्यक्तियों रूप से रंगीन टिप्पणी करता है तो उसे कितने वर्ष की सजा मिलेगी? 1 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों? 1 वर्ष तक का, या टिप्पणी अकेले करता है तो खाली टिप्पणी करता है तो 1 वर्ष सजा, या जुर्माना या दोनों। 47 नंबर प्रश्न है, जो कोई पति पत्नी, चाहे पति हो चाहे पत्नी है, के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा, मतलब एक पत्नी जीवित है
तो दूसरे पत्नी से शादी मतलब दूसरी औरत से शादी नहीं कर सकता, या आपके पति जीवित हैं तो दूसरे आदमी से शादी नहीं कर सकते। करेगा जिसे यह विवाह कैसे पति ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होने का कारण शून्य यानी खालीपन हो जाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा। चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, दोनों के लिए ये प्रावधान है। तो किसमें है 7 वर्ष तक और जुर्माना भी है। इसमें ऐसे करने पर कितना है 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य BNS के तहत लैंगिक उत्पीड़न है। तो लैंगिक समलैंगिक जो होता है, एक पुरुष के साथ स्त्री के साथ जो समलैंगिक होता है, तो लैंगिक है तो किसी भी साथ, पुरुष महिला के साथ, महिला पुरुष के साथ, ऐसे भी इसे लैंगिक कहा जाएगा। और समलैंगिक मतलब समान लिंग के जो होते हैं। तो 48 के देखते हैं क्या हो जाएगा। शरीर स्पर्श सम स्पर्श, शरीर को सम स्पर्श छूना, अग्र क्रियाएं करना जिसे अवांछित या और अस्पष्ट लैंगिक संबंध बनाने का प्रस्ताव शामिल है। तो ये भी सही है। लैंगिक संबंधों की मांग या अनुरोध करना, अभी मैंने बताया। तो महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, तो यानी कि तीनों सही है। उपर्युक्त डी करेक्ट हो जाएगा। 49 है BNS की निम्नलिखित कौन सी धारा दहेज मृत्यु क्या है, दहेज मृत्यु से संबंधित है। तो दहेज जो मांग के दहेज की मार देते हैं तो उसके लिए कौन सा धारा है 80 है। 63 से 72 यौन उत्पीड़न से था, यौन संबंध से था। और तो स्त्री के लिए कितना है 73 से 78 तक है। 73 से 78 तक है। और 78 के बाद क्या आता है स्त्री के बारे में जो है 79 से 90 तक। अगला है दुल्हन के अपहरण को BNS की किस धारा में अपराध बनाया गया है। दुल्हन है उनका अपहरण कर लिया जाए, किसी की शादी हो रही है उसको अपहरण करके तो बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, तो किस धारा में है। तो 50 का क्या हो जाएगा, कौन सी धारा में, धारा 80 में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दहेज मृत्यु और अपहरण महिला का। दहेज मृत्यु के अपराध का आवश्यक घटक कौन सा नहीं है, क्या है पूछ रहा है, आवश्यक घटक नहीं है। तो क्या है नहीं, दहेज की किसी मांग से संबंध में या उसके पति पत्नी या उसके रिश्तेदार के द्वारा महिला के प्रति क्रूरता उत्पीड़न करना, क्रूरता मतलब उत्पीड़न करना आता है, ये आता है, पूछा नहीं आता है। क्रूरता उसकी मृत्यु के ठीक पहले होनी चाहिए, तो ये भी सही है। अभियुक्त द्वारा महिला को क्षति पहुंचाने के संबंध में साक्ष्य, खाली क्षति पहुंचाए हो, मैं दहेज के बारे में नहीं बात। विवाह के 7 वर्ष के भीतर महिला की मृत्यु, सही है। 7 मृत्यु होते हो तो क्या होता है दहेज मृत्यु कहलाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, यही नहीं है। क्षति पहुंचाना उसको दहेज के बारे में नहीं है, वो इसने मारपीट करता है तो दहेज के बारे में नहीं है, तो दहेज के नहीं लगेगा दहेज मृत्यु। BNS की कौन सी धारा गर्भपात कराने या करने पर दंड की प्रावधान करती है। तो गर्भपात जो कराते हैं धारा 88 में है, 88 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध BNS के निम्नलिखित में से किस अध्याय के अंतर्गत प्रावधानित किए गए हैं। तो किस धारा के अंतर्गत है, तो आप पढ़ के आ रहे हैं, ये 5 पढ़ रहे थे, अब यहीं से 6 स्टार्ट हो जाएगा, धारा 6 में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। BNS का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आपराधिक मानव वध को परिभाषित करता है, जो मानव के वध से प्रभाषित करता है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा धारा 100। ऑप्शन नंबर डी। भाग 6 चालू हो गया है और भी कल अगले पाठ में हम जरूर बताएंगे। BNS का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म धारा आपराधिक मानव वध या और हत्या से संबंधित है। तो हत्या के बारे में BNS पहले कितने में था 307 302 था, अभी ये BNS जो आया है इसमें बदल के, तो BNS में कौन सा है, तो 100 से 100 है मानव वध और हत्या किसमें है 101 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हत्या के लिए दंड प्रावधान दिया गया है, तो कौन सी धारा में हत्या के लिए दिया गया है, खाली हत्या के, तो किसमें दिया गया है धारा 103 में, मानव वध 101 में, हत्या
जो होता है यहाँ 100 से 101 में था मानववध और हत्या के लिए जो होता है 103 में है। बीएनएस में हत्या के लिए दंड का क्या प्रावधान है? बीएनएस में हत्या के लिए क्या प्रावधान है? तो हत्या के लिए क्या प्रावधान है? तो मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माना, ये तीनों है। मृत्यु, कारावास या आजीवन कारावास या जुर्माना, दोनों है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। भाग अध्याय 6 और भाग 6 भी है। हमारा विभाग 6 है और इसका चैप्टर का अध्याय 6 अगले पार्ट में कराया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।